हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में जो है अपना अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको इस वीडियो में देखेंगे। बाकी इससे पहले के जितने भी आपके मंथ के करंट अफेयर्स थे वो आप लोगों को अवेलेबल करा दिया है चैनल पर, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे MCQ फॉर्मेट में, उन सभी को हम लोग देखेंगे। और आपको बाकी इसकी PDF जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है श्री श्री रविशंकर वाज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। कह रहा है जो श्री श्री रविशंकर हैं उनको किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? ठीक है, फ्रांस, फिजी, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया। अब यदि मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे जो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र है, ठीक है, उसमें एक देश है जिसका नाम क्या है? फिजी। ठीक है, फिजी। कौन सा? फिजी। फिजी में जो है अच्छा, फिजी की यदि मैं बात करता हूँ, एक सेकंड, इसका कैपिटल क्या है? फिजी के मैं कैपिटल की बात करता हूँ। ठीक है, चलिए कुछ स्टैटिक की चीज़ें भी आ जाएंगी। फिजी कैपिटल यदि मैं आपसे पूछता हूँ क्या है आपका? सुवा। क्या है? सुवा। सेकेंड, सुवा। ठीक है, तो फिजी एक आपका दक्षिण प्रशांत का एक आपका देश है, जो आपका साउथ पैसिफिक है वहाँ का एक कंट्री है, जिसने हाल ही में हमारे ही देश के जो है धर्मगुरु हैं जिनका नाम है श्री श्री रविशंकर जी, उनको मानवतावादी कार्यों के लिए, ठीक है, और स्पिरिचुअल लीडर के रूप में उनको जो है उन्होंने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो वहाँ का है उससे उनको पुरस्कृत किया है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? फिजी। ठीक है, और फिजी कैपिटल भी आपको पता चल गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्री इज स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। कह रहा है कौन सा देश है जिसने विश्व की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग का निर्माण स्टार्ट किया है? ठीक है, सऊदी अरेबिया, इंडिया, UAE और अमेरिका। अब यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो सऊदी अरेबिया, हाल ही में सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, जिसकी यदि मैं ऊंचाई की बात करता हूँ, जिसकी हाइट की बात करता हूँ तो 400 मीटर जिसकी हाइट है। ठीक है, और ऑनर कंपनी कौन है? न्यू मुराबा डेवलपमेंट कंपनी है, और ये आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 2024 में, और ये आपका एस्टिमेटेड आपका कंपटीशन जो टाइम है इसका कंप्लीट होने का वो 2030 है। पूछेगा कहाँ पर बन रहा है, तो ये आपका रियाद में बन रहा है। ठीक है, सऊदी अरेबिया में भी कहाँ? रियाद में। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, कहाँ पर? रियाद में। ये भी एक लोग याद रख सकते हैं आप लोग, रियाद में। ठीक है, चलिए तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सऊदी अरेबिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और इसका नाम पूछ दे, इसका नाम है मुकाब, ये भी याद रखिएगा, इसका नाम मुकाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच फीमेल फुटबॉलर वॉन द वुमेन्स बैलन डोर अवार्ड इन 2024। कह रहा है कि किस महिला फुटबॉलर ने जो बैलन डोर पुरस्कार होता है 2024 का वो जीता है। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं जो बार्सिलोना के मिडफील्डर है कौन? एटाना बोनमार्टी, उन्हें 2024 के जो महिला का बैलन डोर पुरस्कार होता है वो जीता है। ठीक है, और उन्होंने चैंपियंस लीग में 6 गोल किए थे, जिसकी सहायता से जो है दूसरे वर्ष, ये लगातार दूसरे वर्ष इस पुरस्कार को इन्होंने जीता है। ये तो मैंने वुमेन्स में बता दिया। आपसे पूछ दे मेन्स में कौन है? ठीक है, ये तो वुमेन्स में बता दे, मेन में कौन है? वो आप कहें कौन? रोड्री। कौन? रोड्री। मेन में भी याद रख सकते हैं, कौन? रोड्री। ठीक है, सही ऑप्शन यहां पर कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका एटाना बोनमार्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच सिटी वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। कह रहे जो AQI है उसमें हाल ही में जो आपका नया सूचकांक आया है उसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? ठीक है, तो हाल ही में जो आपका AQI आया है उस AQI के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान में लाहौर है, कौन? लाहौर, उसका AQI जो है हाल ही में 395 क्रॉस कर गया था। ठीक है, 395, जो कि आपका वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा AQI स्तर आपको देखने को मिला है, और यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ठीक है, अच्छा, AQI की यदि हम बात करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये आपका क्या करता है? तो आपके एयर में जो वेरियस पॉल्यूटेंट्स हैं उनके कंसंट्रेशन को मेजर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं वो भी आपको बता देता हूँ मैं। 0 to 50 आपका गुड आता है, 51 to 100 आपका सेटिस्फैक्ट्री आता है, 101 to 200 आपका मॉडरेट होता है, 201 to 300 आपका पुअर होता है, 301 to 400 आपका वेरी पुअर होता है, और 401 से 500 आपका सीरियस होता है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका?
तो लाहौर। हाल ही में AQI का जो आपका रैंकिंग आया उसमें सबसे इंडेक्स में सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? तो लाहौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट? कह रहे देश की सबसे पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस जो है अब कहाँ पर स्टार्ट हुई है? ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं तो भारत ने, जो भारत हमारा देश है, इसका सबसे पहला जो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस जो है, ठीक है, उसमें आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए आपका उत्तराखंड में, कहाँ पर? उत्तराखंड में शुरुआत किया गया है। ये सेवा कहाँ पर? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में जो हमारा एम्स है वहाँ पर 150 किलोमीटर दायरे के लिए स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो आपके जो माउंटेनियस जो आपके एरियाज़ हैं, वहाँ पर देखिए प्रॉब्लम होती है और सारे वाहन ले जाने में, तो वहाँ पर जो है जो गोल्डन आवर्स, जो एक्सीडेंट के बीच का जो गोल्डन आवर्स होता है, उसमें सही समय पर जो है आपका चिकित्सा को हम लोग पहुँचा सके, उसके लिए ये स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो आपका ऋषिकेश, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो है किसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है आपका नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यदि मैं बात करता हूँ तो विपिन कुमार। किसको? विपिन कुमार। कौन? विपिन कुमार, जो कि आपके एक 1996 के बिहार कैडर के IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। उनको हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। इससे पहले वो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसमें एडिशनल सेक्रेटरी थे, ठीक है। और इन्होंने ही जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया था इनिशिएटिव, उसमें काम महत्वपूर्ण किया था, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? विपिन कुमार, ठीक है, विपिन कुमार। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको हाल ही का बताता हूँ, लेटेस्ट, जो ब्रह्मोस एरो स्पेस है, कौन? ब्रह्मोस एरो स्पेस, उसका हाल ही में जो है, ठीक है, प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो जयतीर्थ राघवेंद्र। याद रखेंगे, कल का न्यूज है, जयतीर्थ राघवेंद्र को नियुक्त किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? करेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? अब एक चीज मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। जो आपका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, जिसको हम WJP कहते हैं, WJP क्या है? एक आपकी जो है इंडिपेंडेंट, नॉन पार्टिसिज्म, मल्टी डिसिप्लिनरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो कानून का नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग एक डाटा तैयार करती है, जो कि किसी भी देश में जुडिशरी सिस्टम को बताती है, ठीक है। तो हाल ही में जो इसकी रैंकिंग आई है, जो इंडेक्स आई है, ठीक है, उसमें इंडिया जो है, उसमें जो है 1% से कम की वृद्धि हुई है इंडेक्स में। तो इंडिया का जो रैंक है 79th है आपका 142 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और जो साउथ एशिया के 6 देश हैं उसमें इंडिया का रैंक 3rd है, ठीक है। और सबसे टॉप पे कौन है रीजन? साउथ एशिया रीजन में तो आपका नेपाल जो है सबसे फर्स्ट पे, ठीक है। ऐसे ओवरऑल रैंक इसकी जो है 69th है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका और इंडिया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बीइंग इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? कह रहा है आपका जो बरदा वन्य जीव अभयारण्य है उसका उद्घाटन किस स्टेट में किया गया है, ठीक है। तो हाल ही में गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में वर्धा, ये वर्धा है, ठीक है, वर्धा वन जीव अभयारण्य जो है, जो कि जंगली सफारी है, उसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है, जिसका आपका फेज 1 अभी स्टार्ट हुआ है। और कब हुआ है आपका? धनतेरस के दिन 29 अक्टूबर को किया गया है, ठीक है, द्वारका में। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? गुजरात। स्पेसिफिक पूछे तो द्वारका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन इन द स्टेट? करेक्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है? तो हमारा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता ही है लखनऊ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 6 डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है, अपने स्टेट में 6 डिस्ट्रिक्ट्स को स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने का जो है स्टेप उन्होंने स्टार्ट किया है, जिससे एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा, 6 जोन कौन कौन से हैं? तो आपका लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो किस स्टेट ने किया है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ इमर्जिंग एशिया कप 2024? कह रहे इमर्जिंग एशिया कप 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो अफगानिस्तान ए। कौन? अफगानिस्तान ए ने जो है 27 अक्टूबर 2024 को जो है
अल अमीरात जो क्रिकेट ग्राउंड है उसमें श्रीलंका ए को जो है 7 विकेट से हरा करके और आपका जो इमर्जिंग एशिया कप जो है 2024 का जीता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेमीफाइनल में इंडिया को हरा कर ही अफगानिस्तान फाइनल में गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? कह रहा है हाल ही में जारी जो आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है भारत में, सूचकांक है, उसमें भारत का रैंक क्या है? ठीक है, तो हाल ही में जो आपका इंडिया का रैंक यदि हम इकोनॉमिक फ्रीडम में बात करते हैं, ठीक है, जो कि फ्रेशर इंस्टीट्यूट जो जारी करती है उसमें 84 है। कितना है? 84 है। ठीक है, नेबर कंट्रीज में इंडिया 84 है, नेपाल 86 है, भूटान 98 है, चाइना 104 है, श्रीलंका 123 है, बांग्लादेश 127 और पाकिस्तान 134 है। टॉप में यदि हम बात करते हैं पहले पे हांगकॉन्ग, दूसरा सिंगापुर, तीसरा स्विट्जरलैंड, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड स्टेट है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया और आपका लग्जमबर्ग है। ठीक है, बाकी यदि मैं बात करता हूँ ग्लोबल इनोवेशन में इंडिया का रैंक 39, हैप्पीनेस इंडेक्स में 126, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116, करप्शन इंडेक्स में 93, फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 और ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में 176। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आपका? तो इंडिया का हाल ही में जो है इकोनॉमिक फ्रीडम का जो आपका रैंकिंग इंडेक्स रिलीज हुआ उसमें रैंक कौन सा है? 84th। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द लीडरशिप समिट 2024? कह रहा किस संस्थान ने लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की है? तो आपका जो अक्टूबर में आपका 24 से 25 अक्टूबर में आपका लीडरशिप समिट जो हुआ है उसको IIT गुवाहाटी ने जो है करियर डेवलपमेंट सेंटर के रूप में आयोजित किया है। ठीक है, इस समिट का मेन जो उद्देश्य क्या था? तो इस समिट का मेन उद्देश्य था ग्रूमिंग यंग टैलेंट्स। ठीक है, इसमें गूगल वगैरह सब कुछ आए थे। ठीक है, गूगल है, नेट ऐप है, सारी चीज़ें शामिल थी। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? IIT गुवाहाटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस शास्त्रा 2024 रामानुजन अवार्ड? करेक्ट, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित आर्म्स 2024 रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 2024 के जो शस्त्र का जो है आपका रामानुजन पुरस्कार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है शारजिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अलेक्जेंडर डन को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार की स्टार्टिंग 2005 में की गई थी। ठीक है, ये आपको साइंस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आपको जो तमिलनाडु विश्वविद्यालय उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? अलेक्जेंडर डून। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच स्टेट इज लीडिंग इन द कंट्री इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रूफटॉप सोलर पावर अंडर PM सूर्य घर कहते हैं, शौर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम? कह रहा है PM शौर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सौर ऊर्जा को स्थापित करने में देश का पहला राज्य कौन सा है? ये सबसे आगे कौन है? तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आपका मुफ्त आपका बिजली के लिए फ्री आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका सोलर पैनल जो है योजना स्टार्ट किया था, जिसमें हाल ही में जो है प्रति माह 300 यूनिट बिजली जिसमें मुफ्त में मिल रही है। तो गुजरात 4195 मेगावाट की जो है क्षमता को अपना स्टार्ट करने वाला देश का पहला स्टेट बन गया है। भारत की कुल यदि हम छत सौर क्षमता की बात करें 13,889 मेगावाट है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू कंप्लीट 27,000 इंटरनेशनल रन्स? कह रहा है किस खिलाड़ी ने 27,000 अंतर्राष्ट्रीय रन सबसे तेज पूरे किए? तो आपका भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में आपका 27,000 अंतर्राष्ट्रीय अपना रन जो है कंप्लीट किया है। कानपुर टेस्ट जो आपका बांग्लादेश के खिलाफ खेला जा रहा था, और ऐसा करने वाले इस माइलस्टोन को प्राप्त करने वाले सबसे तेज जो पहले भारतीय हैं उन्होंने सचिन तेंदुलकर जी के जो है रिकॉर्ड को अपना तोड़ा है। उन्होंने जो ये रिकॉर्ड जो है विराट कोहली ने 594 इनिंग्स में अचीव किया है, जबकि सचिन तेंदुलकर जी का जो है 623 इनिंग में था। ठीक है, तो आप सही ऑप्शन क्या होगा? विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल? कह रहा है कि जो है हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो जालंधर की आपकी 20 वर्षीय राहिल गुप्ता ने जो है 25 अक्टूबर 2024 को बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है वहाँ पर जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल खिताब हुआ था उसमें
इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, टोटल उसमें 70 प्रतियोगियों ने भाग लिया था, जिसमें वो पहले पे रही है। ठीक है, इससे पहले वो आपका मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड 2022 खिताब जीत चुकी हैं। क्या सही ऑप्शन क्या होगा? रजल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है इन विच स्टेट हैज द कंट्रीज फर्स्ट बापू टावर बीन इनॉग्रेटेड ऑन द 155th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। कह रहे हैं महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस राज्य में देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? तो आपके महात्मा गांधी के 155th बर्थ एनिवर्सरी पर बिहार की राजधानी जो पटना है वहाँ पर बिहार के जो चीफ मिनिस्टर कौन, नीतीश कुमार जी ने जो है देश के पहले बापू टावर का इनॉग्रेशन किया है। और इस टावर के बारे में बात करते हैं तो इसकी हाइट जो है 120 फीट है, 6 स्टोरीज हैं इसमें। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन जो है इसका कॉस्ट जो है 129 करोड़ आपका आया है। सही ऑप्शन क्या होगा? बिहार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है उदयनिधि स्टालिन बिकेम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। कह रहा है उदयनिधि स्टालिन जो है किस स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर या उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो उदयनिधि स्टालिन की यदि हम बात करते हैं वो तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो युवा कल्याण और खेल मंत्री के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, उनके पिताजी एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। कह रहा है विश्व ग्रीन इकोनॉमी समिट जो 2024 है उसका आयोजन किस देश में किया गया था? ठीक है, यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट की यदि हम बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है वो किया गया है। ठीक है, वहाँ पर किया गया है। ठीक है, यदि हम ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसका जो है ये आयोजित किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, और 2014 से स्टार्ट हुआ था, हर साल ये आयोजित होता है। सही ऑप्शन क्या होगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है इंडियन फुटबॉल टीम रैंक्स एट व्हाट पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज्ड फीफा रैंकिंग्स। कह रहा है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम जो है उसका स्थान क्या है? हाल ही में जो फीफा रैंकिंग जारी हुई है उसमें जो पुरुष भारतीय टीम है उसका स्थान जो है, ठीक है, 125th है, जो उसमें अर्जेंटीना शीर्ष पर है। ठीक है, 125th है। और महिला में भारत का जो है 68 है। तो ये भी अंदर वुमेंस में 68 है और यहाँ पर 125 है। सही ऑप्शन क्या होगा? 125। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय प्रजा फाउंडेशन। कह रहा है प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ठीक है, जो केरला है, हमारी स्टेट जो है केरला, वो हाल ही में जो वित्तीय प्रबंधन है उसमें सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? केरला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन विच स्टेट वाज द कैटफिश स्पीसीज एक्सोटोमा सेंटियोनो डिस्कवर्ड। कह रहा है कि कैटफिश प्रजाति एक्सोटोमा सेंटियोनो की खोज जो है किस राज्य में की गई? यदि हम बात करते हैं तो ये आपकी जो है कैटफिश की एक प्रजाति है जो कि आपके नागालैंड की जो बराक नदी है उसकी सहायक नदी दजुलेके नदी जो है उसमें इसकी खोज की गई है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट आईफा 2024। कह रहा है आपका जो आईफा 2024 है उसमें बेस्ट एक्टर जो है, बेस्ट अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो शाहरुख खान जिनका फिल्म आया था जवान, उसके लिए उनको आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इसी तरह रणबीर कपूर की फिल्म जो है एनिमल, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। और रानी मुखर्जी के जो है मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है, उनको भूमिका के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। और फिल्म निर्माता आपके कौन? विधु विनोद चोपड़ा, उनको उनकी 12th फेल फिल्म आई थी उसके लिए जो है आईफा अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्टेट द नेटिव काउस हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ राजमाता मदर ऑफ द स्टेट। कह रहा है किस राज्य की देसी गायों को राजमाता का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो हाल ही में जो है जो हमारे स्टेट है महाराष्ट्र का जो मंत्रिमंडल है उन्होंने जो है
जो देशी गायें हैं उनको राज्य गौ माता का दर्जा दिया है, ठीक है, और गौशालाओं को प्रति देशी गाय प्रतिदिन 50 रुपए का जो है राशि देने की भी मंजूरी की है। सही ऑप्शन क्या होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच एक्टर वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड। कह रहे हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड से हाल ही में किस कलाकार को सम्मानित किया गया है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर समझिए, यदि मैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करता हूँ तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, ठीक है, और इसकी पहली विजेता कौन थी? देविका रानी जी थी, जिन्हें भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं तो हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जो है मिथुन चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है, और 2024 में ये आपका 70वां, ठीक है, 70th आपका नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा? मिथुन चक्रवर्ती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी फ्री ऑफ लिप्रोसी। कह रहा है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था तो अप्रैल 7, 1948, तो याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जॉर्डन जो देश है उसको जो है पहला ऐसा देश घोषित किया गया जहां को कुष्ठ रोग से मुक्त है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा? जॉर्डन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है वेयर विल द 10th एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड। कह रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय जो है विज्ञान महोत्सव जो है उसका 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। यदि हम बात करें तो इंडियन इंटरनेशनल फेस्टिवल का 10th जो आपका संस्करण है, ठीक है, 10वां संस्करण जो है वो आपका IIT गुवाहाटी के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। कब से? तो 30 नवंबर से आपका 3 दिसंबर तक, ठीक है। और थीम की यदि हम बात करते हैं, थीम से क्या है? साइंस एंड इनोवेशन इन फोकस, ठीक है। तो आपका ये थीम उसका हो गया, ठीक है, साइंस एंड इनोवेशन इन फोकस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू S&T ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ये आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है थीम, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा, ठीक है। IIT गुवाहाटी त्रिपुरा में है, ठीक है। और 9वां यदि हम बात करते हैं, 9वां विज्ञान समारोह जो है आपका हरियाणा में 2024 में 17 जनवरी को हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है महाराष्ट्र के किस जिले में बंजारा विरासत संग्रहालय जो उसका उद्घाटन किया था, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा हेरिटेज म्यूजियम जो है, ठीक है, वो आपका जो है कहाँ पर? महाराष्ट्र के वासिम में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के वासिम में जो है पोहर देवी में, महाराष्ट्र के वासिम के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये 4 मंजिला आपका संग्रहालय जिसमें 13 दीर्घाएं हैं, ठीक है, जो कि आंदोलन के जो चित्र हैं उसमें दिए गए हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाशिम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और मेडिसिन 2024, ठीक है। तो कह रहा है आपका मेडिसिन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2024 सम्मानित किसे किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2024 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को मिला है, ठीक है। और ये किसके लिए मिला है? तो माइक्रो RNA की उनकी खोज के लिए, ठीक है। और यदि मैं बात करता हूँ और नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की यदि हम बात करते हैं, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की यदि हम बात करते हैं तो जॉन होपफील्ड एंड जोफ्री हिंटन को मिला है। किसके लिए? तो फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल्स मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क, इसके लिए मिला है, ठीक है। केमिस्ट्री में यदि हम बात करते हैं तो फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, ठीक है, फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए डेविड बेकर और डेमिस हैस्बिस एंड जॉन जंपर को नोबेल प्राइज मिला है। लिटरेचर में यदि हम बात करते हैं तो आपका हॉन कैंग को मिला है। किसके लिए? तो फॉर हर इंटेंस पोएट्रिक प्रोज टू कम्फर्ट हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड एक्सपोजेज द फ्रैजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए मिला है। नोबेल पीस प्राइज 2024 किसको मिला है? निहोन हिडेंक्यू को मिला है, ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमिक साइंस की यदि हम बात करते हैं ये मिला है किसको? तो डैरन एकोमोग्लो, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को, ठीक है। ये सारे नोबेल पुरस्कार भी आप लोग ध्यान में
रख सकते हैं। और मेडिसिन में यदि हम बात करते हैं तो किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूकुन को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्कट फॉर द वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024। कह रहे महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए, ठीक है, जो आपका मास्कट था वो क्या था, ठीक है। यदि हम बात करते गुड़िया, ठीक है, गुड़िया जो है उसको महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के शुभंकर या मास्कट के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। और ये सब जो है बिहार में जनरली यूज किया जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग अलोंग विथ इंडिया एंड मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2024। कह भारत के साथ और मलाबार नौसेना अभ्यास 2024 में कौन सा देश भाग ले रहा है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं हमारा जो मल्टी लेटरल नेवल ड्रिल एक्सरसाइज है जो कि आपका मलाबार नाम है, वो आपका कहाँ पर, विशाखापट्टनम में होने जाने वाला है, जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर 8 से 18 अक्टूबर को हुआ, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट जो है वो शामिल हुआ था। ये इसका 28th एडिशन था, ठीक है, 28th एडिशन था। सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1992 में, उस समय केवल इंडिया और यूएस थे, बाद में ये देश भी शामिल हुए हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड जल ही अमृत प्रोग्राम। कह रहे किस मंत्रालय ने जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है। तो हमारा जो है जो अमृत 2.0 मिशन है उसके तहत राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जल के कुशल उपयोग और उसके प्रोत्साहन के जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है। संबंधित मंत्रालय की बात करते हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय जो है उसने स्टार्ट किया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और जून 2015 में जो है हर घर जल और सीवरेज कनेक्शन जो पहुंचाने के लिए अमृत मिशन के तहत पहला चरण स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और प्रारंभिक तिथि आपका 1 अक्टूबर 2021 है और समय अवधि 5 वर्ष की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिसेंटली DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द WSHORADS डिफेंस सिस्टम, व्हाट इज द फुल फॉर्म, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो हमारा डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो DRDO ने हाल ही में आपके 3 फाइट टेस्ट ऑफ एडवांस आपका 4th जनरेशन का जो है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। और यदि इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं इसका नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड निजुत मोइना स्कीम फॉर कॉलेज गर्ल्स। कह रहा है किस राज्य सरकार ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना जो है शुरू किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो निजुत मोइना योजना जो है असम राज्य सरकार जो है लड़कियों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए और बाल विवाह को रोकने के लिए स्टार्ट किया है। इस योजना में जो है मासिक सहायता जो है वो छात्राओं को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक वजीफा दिया जाएगा, जिसमें कक्षा 11 और 12 के जो छात्राएं हैं उनको स्टाइपेंड के रूप में 1000 रुपये, डिग्री के लिए 1250 और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका 2500 रुपये मंथली दिया जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, असम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन अक्टूबर 2024 द गवर्नमेंट अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एसिक मेडिकल कॉलेज एट वेरियस लोकेशन इन कंट्री। कह रहा अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने जो है देश में विभिन्न स्थानों पर कौन सी नए ESIC मेडिकल कॉलेजों का स्थापना कितने जो है आपके नए या इसी जो है मेडिकल कॉलेजों का स्थापना घोषणा की है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है हाल ही में 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेज जो है उसका स्थापना करने के लिए जो है अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया है, ठीक है। सही ऑप्शन कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु हैज won the title of Singapore Open Snooker 2024 इन अक्टूबर 2024। तो कह रहा है कि आपको अक्टूबर 2024 में सिंगापुर जो ओपन स्नूकर है उसको 2024 खिताब जो है किसने जीता है, ठीक है। तो भारत के जो दिग्गज टूरिस्ट हैं कौन, पंकज आडवाणी जो है उन्होंने सिंगापुर में, ठीक है, वहाँ के जो है जेडन ओंग को 5-1 से हरा करके सिंगापुर ओपन खिताब जो है उन्होंने जीता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, पंकज आडवाणी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है उमर अब्दुल्ला हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी।
करेक्ट। उमर अब्दुल्ला जो है किस केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला जो है अपने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है, और धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें नया मुख्यमंत्री बने हैं आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका, फिलाडेल्फी कॉरिडोर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ गाजा एंड विच कंट्री? जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है हाल ही में न्यूज में देखा गया, गाजा और किस देश के बीच आपका है? ये हम बात कर रहे हैं आपका, तो इजराइल हमास का जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है उसमें ये आपको नाम सुनने को मिला है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ठीक है, और ये आपका जो एक संकरी पट्टी है जो कि गाजा और इजिप्ट की सीमा पर है, जो कि लगभग 9 मील लंबी और 100 मीटर चौड़ी है। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज ट्रैकोमा रिसेंटली एलिमिनेटेड बाय इंडिया एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? का ट्रैकोमा किस तरह का एक संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? यदि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उन्होंने ये घोषणा किया है कि भारत ने जो ट्रैकोमा है उसको सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में जो है समाप्त कर दिया है। ठीक है, और ये इसको समाप्त करने वाला जो है दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश है। ठीक है, ट्रैकोमा एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जिस बैक्टीरिया के क्या नाम है? क्लैमिडिया ट्रैकोमैट्रिस। ठीक है, और इससे आंखों को बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करता है। ठीक है, इससे आंख की रोशनी जाने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बैक्टीरिया। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? बैक्टीरिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा जिम्नास्ट दीपा कर्माकर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। दीपा कर्माकर बिलोंग्स टू विच स्टेट? कह रहा जिम्नास्ट जो आपके दीपा कर्माकर हैं उन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। कह रहा किस राज्य से संबंधित है? यदि हम बात करते हैं इंडियन स्टार जिम्नास्ट आपके दीपा कर्माकर, उन्होंने हाल ही में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ठीक है, और उन्होंने अपनी घोषणा जो है 31 अक्टूबर जो है वो अपनी की है। ठीक है, वो जिम्नास्ट है हमारे देश की जो है, और कहाँ से है? तो ये हमारी त्रिपुरा से है। ठीक है, दीपा कर्माकर जी जो है इससे पहले 2024 का जो आपका कॉमनवेल्थ 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम था उसमें जो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, और इनको पद्म श्री से भी सम्मानित और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? त्रिपुरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर वाज द 149th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड? अंतर संसदीय संघ की 149वीं विधानसभा कहाँ आयोजित की गई? यदि हम बात करते हैं आपके जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आपका जो है वो आपका बिगिन किया हुआ कहाँ पर असेंबली? 149th असेंबली जो है आपके जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में। और इसका फोकस जो है किस पर होता है? तो इसका फोकस जो है साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे, ठीक है, सस्टेनेबल फ्यूचर पे होता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? जिनेवा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। करेक्ट। वेयर वाज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी रिसेंटली? करेक्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारतीय कौशल संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन किया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है मुंबई में आपका जो है भारतीय कौशल संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जो है उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह आपको भारत सरकार और टाटा जो IIS है उसके सहयोग से इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा, एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश विल द कंट्रीज फर्स्ट हिंदी लिटरेचर म्यूजियम बी एस्टेब्लिश? करा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जो है देश का पहला हिंदी साहित्यिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जो है देश का पहला हिंदू साहित्य संग्रहालय जो वो बनाया जाएगा, जिसकी परियोजना की कीमत जो 25 करोड़ है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी पुस्तकें वो 3D में भी रखी जाएंगी इस संग्रहालय में। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2024? हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 का जो किताब है किसने जीता? ठीक है, तो निकिता पॉवेल। कौन? निकिता पॉवेल जो कि आपकी मध्य प्रदेश की, उन्होंने 2024 का फेमिना मिस इंडिया अवार्ड जो है जीता है, और ये अवार्ड जो है कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, निकिता पुरवाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, विच न्यू लेडी जस्टिस स्टैच्यू वाज अनवील्ड बाय द हाई कोर्ट
एंड द व्हाट चेंजेस वेयर मेड टू इट। क्या कि नए जो आपको न्याय की देवी की प्रतिमा जो उसका नाम उच्च न्यायालय द्वारा किया गया, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो हाल ही में जो न्याय की देवी की जो प्रतिमा है उसमें जो चेंजेस किए गए हैं, उसमें आंखों की पट्टी जो हटा दी गई है और तलवार के स्थान पर संविधान की स्थापना की गई है, जो कि शक्ति के बजाय कानून पर आधारित न्याय को बताती है। ठीक है, और यदि इस प्रतिमा के नाम की बात करें तो इसका नाम है जस्टिसिया, जो कि रोमन साम्राज्य की प्रतीक थी। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा आपका ब्लाइंड फोल्ड, जो आंखों पट्टी हट दिया, तलवार का स्थान संविधान, तो दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल 2024 वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। कह रहा है मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल 2024 जो है किस राज्य में मनाया गया। तो हम मेरा हाउ चोंगबा उत्सव 2024 की बात करते हैं, तो इसको मणिपुर की राजधानी इम्फॉल में मनाया गया, जिसमें जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनमें सौहार्द को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा मणिपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु हैज वॉन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। का 2024 का जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है किसने जीता है। 2024 का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है वो आपका न्यूजीलैंड महिला टीम ने जीता है। ठीक, तो किससे जीता है ये क्वेश्चन पूछते तो 2020 में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका जीता है। कहाँ पर हुआ था, यूनाइटेड आपका जो अरब एमिरेट्स में हुआ था। सही ऑप्शन न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो किसे बनाया गया है, तो श्रीमती विजया किशोर रत्नाकर जी को जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, वो आपकी NCW के जो 9वीं अध्यक्ष होंगी। ठीक है, और उनकी अवधि 3 साल तक होगी। ठीक है, या 65 वर्ष जो भी इसमें आपका जो है पहले हो। ठीक है, ऐसे ही SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, एस गोपाल कृष्णन। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, जस्टिस संजीव खन्ना। सचिव जो सड़क परिवहन मंत्रालय के बने कौन बने हैं, B उमाशंकर। और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव कौन बने, तन्मय कुमार। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो विजय राहताकर को। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है वेयर हैज इंडियाज आर्मी कंडक्टेड द फर्स्ट सुदर्शन स्वावलंबन शक्ति भारत। ठीक है, तो कह रहा है आपका जो भारतीय सेना ने सुदर्शन स्वावलंबी शक्ति का आयोजन जो है कहाँ पर किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो हमारी इंडियन आर्मी ने सुदर्शन चक्र कोर जो झांसी के पास वबीना फील्ड फायरिंग रेंज में है, वहाँ पर अभ्यास स्वावलंबन शक्ति नामक एक बड़ा आयोजन कर रहा है, जिसमें 18 सैनिक भाग ले रहे हैं। आपके 210 जो है बख्तरबंद वाहन टैंक रहेंगे। ठीक है, 50 आपके विशेष प्रयोजन वाहन भी रहेंगे। ठीक है, और इस सुदर्शन चक्र कोर का गठन जो है 1996 में पश्चिमी भारत में किया गया था। ठीक है, बाकी और एक्सरसाइजेज यहाँ पर हमने लिस्ट दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज आकिया की यदि हम बात करते हैं तो आपका इंडियन आर्मी और कहाँ पर होता है, चेन्नई में होता है। ठीक है, एक्स ईस्टर्न ब्रिज 7 की यदि हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ओमान फोर्स के बीच होता है, जो कि ओमान में होता है। ठीक है, एक्सरसाइज यदि हम काकुडू 2024 की बात करते हैं 30 नेशंस इसमें शामिल होते हैं, ये आपको डार्विन ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, ऐसे ही मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX की बात करते हैं तो ये आपका INS तबार विथ स्पेनिश नावल के साथ होता है। ठीक है, जो कि आपका मेडिटेरेनियन सी में होता है। ठीक है, एक्सरसाइज वरुणा की यदि हम बात करते हैं इंडो फ्रेंच का होता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे एक्सरसाइजेज हैं। ऐसे ही एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया US के बीच होता है, जो कि राजस्थान में होता है। ठीक है, नसीम अल बहार नावल एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच गोवा में होता है। और साइबेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज आपका इंडिया और सिंगापुर के बीच विशाखापट्टनम में होता है। ठीक है, यहाँ आप चलते हैं, सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो भारतीय सेना के सुदर्शन स्वावलंबन शक्ति का आयोजन आपका झांसी, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा HDFC बैंक इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ब्रांच इन विच कंट्री। करा HDFC बैंक ने जो है भारत में पहली शाखा का उद्घाटन कहाँ किया। तो यदि हम HDFC बैंक की बात करते हैं तो यह का प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिन्होंने हाल ही में अपना पहला जो है सिंगापुर में अपना शाखा जो है स्टार्ट किया है। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सिंगापुर, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा विच कंट्री इज होस्टिंग द ब्रिक समिट 2024। करा ब्रिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी जो है कौन सा देश कर रहा है। तो यदि हम ब्रिक समिट की यदि हम बात करें, जिसका 16th आपका इस समय समिट है, जो कि आपका 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कजान रसिया में हुआ, जिसको होस्ट किसने किया, रसिया ने किया। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, रसिया, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दलित सब कोटा। कह रहा है कौन सा राज्य जो है दलित सब कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो हरियाणा। हाल ही में हरियाणा जो है दलितों के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसने अनुसूचित जातियों को 2 समूहों में बांटा है, जिसमें एक सॉरी एक आपका वंचित अनुसूचित जाति जिसको डीएससी है, और एक अनुसूचित जाति जो कि ओएससी है उसमें बांटा है, जिसमें प्रत्येक समूह को सरकारी नौकरियों में 20% और एससी कोटा का 50% प्राप्त होगा। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? हरियाणा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली रानी रामपाल अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। रानी रामपाल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। कह रहा है हाल ही में रानी रामपाल ने अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? यदि रानी रामपाल जी की हम बात करते हैं तो भारतीय हॉकी महिला टीम से संबंधित है, ठीक है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को ऐतिहासिक 4थे स्थान पर पहुंचाया था, ठीक है, और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने अपने कैरियर में 250 से अधिक मैच खेले, जिसमें 100 से अधिक इन्होंने गोल किए हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा? हॉकी। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उनको हमने देखा है। बाकी नेक्स्ट मंथ का भी जल्दी आपको वीडियो आएगा, जिनको पीछे का पढ़ना है आप लोग प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।